मैंने तम की बाहों में अपना साथी पहचाना है। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही मुस्कुराना है। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही मुस्कुराना है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 पर। आप सभी को प्रकाश पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा प्रकाश से भरा रहे, इसी शुभकामना के साथ हम आज आपसे राम यात्रा साझा करेंगे, जो आपके जीवन को प्रकाश और ज्ञान से भर देगा। अधेरा पल 2 पल का हो, बरस 2 बरस का, या सदी 2 सदी का, उसे परास्त करने के लिए मिट्टी का एक साधारण सा दिया काफ़ी है। दिए ने जलने से पहले ये नहीं सोचा कि अंधेरा कितना पुराना है और कितना गहरा है। ये नहीं पूछा कि मेरा अस्तित्व इतना साधारण क्यों है। मैं तो मिट्टी से बना हूँ, दिया जला क्योंकि दिए का धर्म है जलना। दिए ने सिर्फ अपने धर्म का पालन किया, उजाला अपने आप हो गया। आपका और मेरा धर्म क्या है? सपने देखना और उन सपनों के लिए संघर्ष करना। सपना एक ऐसी दुनिया कि जहाँ ना तो कोई छोटा हो और न कोई बड़ा हो। वहाँ हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। सपना एक ऐसा युग का जब मानवता हथेली में मुंह छुपाकर रोए नहीं, और एक घर में चूल्हा जले तो दूसरे घर में कोई भूखा सोए नहीं। सपना एक ऐसा देश का जहाँ होठों पर गंगा और सीने में तिरंगा रहे। एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ तन मन धन से ऊंचा हो, जनगण मन का स्थान हो। ये सब होगा कैसे? रास्ता कौन बताएगा? इसका मंत्र कौन बताएगा? याद कीजिए, दुविधा की घड़ी में जब हमें कुछ नहीं सूझता, हम क्या कहते हैं? राम जाने क्या होगा। राम जाने भाग्य में क्या लिखा है। राम जाने समय कौन सी मोड़ लेगी। बिल्कुल सही बात है, राम ही जानते हैं। और आज राम ही हमारी उंगली थामकर हमें अंधेरे से उजाले की यात्रा पर ले जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 पर। मैं हूं अखिलेश मौर्य और आप सुन रहे हैं राम यात्रा। और इस राम यात्रा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। एक बार पुनः आप सभी को प्रकाश भरी उत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं। राम एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा व्यक्तित्व जो राम नगर में जन्मे पर जंगलों में रहे। राजपुत्र थे किंतु तपस्वी की तरह जिए। कहाँ पीछे पीछे दास दासियों की सेना चलती थी और कहाँ चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियाँ भी काटनी पड़ी। लेकिन श्री राम कभी घबराए नहीं, हर आपदा से हंस के मिले और इसलिए हर चुनौती पर विजय पाई। ये कहानी श्री राम की नहीं, मेरी और आपकी भी है। हर सपने देखने वाला भरी दोपहरी में जन्म लेता है। संघर्षों से जूझने का दम है तो जो सफलता मिल जाए वो कम है। लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। अब भगवान राम और रावण आमने सामने लड़ने वाले थे। श्री राम युद्ध के लिए निकले तो विभीषण उनको देखकर रो पड़े। राम ने पूछा, क्या हुआ विभीषण? विभीषण बोले कि आप जिससे लड़ने जा रहे हैं वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा है, सृष्टि के सबसे घातक हथियार है। उसके पास अनगिनत घोड़ों वाला रथ है जिस पर चढ़कर वो आपसे युद्ध लड़ेगा, और आप नंगे पांव, रथ तो छोड़िए, अश्व भी नहीं है आपके पास राघव, कैसे लड़ेंगे रावण से? राम मुस्कुराए और विभीषण से बोले कि अभी तक
वीरता का मौन व्रत देखा कहाँ है, अभी तक सत्य को संघर्ष रथ देखा कहाँ है। बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी और लोहे के रथ, लेकिन विभीषण तुमने मर्यादा का रथ देखा कहाँ है। जो भीषण यातना से प्राप्त हो वो यंत्र देता हूँ, मनन कर लो तुम्हें मैं दिग्विजय का मंत्र देता हूँ। मनुष्य को देवता जो कर दे वो कर्तव्य सिखाता हूँ। नयन खोलो तुम्हें मैं ये अनोखा रथ दिखाता हूँ। नयन खोलो तुम्हें मैं ये अनोखा रथ दिखाता हूँ। कैसा था वो रथ जो राम ने विभीषण को दिखाया, मर्यादा का आदर्श रथ। पराक्रम शौर्य साहस और लगन इस रथ के पहिए चार, विवेक और बुद्धि के दो अश्व कर दो वेग का संचार। दया की रस्सियों में अश्व हैं बांधे हुए रथ से, है संयमशील चाबुक ताकि रथ भटके नहीं पथ से। चढ़ो इस रथ पे सीना तान के और सर उठा के तुम, चढ़ो इस रथ पे मस्तक पर कोई दिनकर उगा के तुम। चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम। चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। कहाँ दानव हैं फिर कोई कि भय से जो तुम्हारे भर दे, कहाँ वो नर तुम्हारे भाग्य रेखा पर पग धर दे। चढ़ो इस रथ पे तुम एक बार भर हुंकार फिर देखो, कोई पैदा नहीं इस जग में पराजित जो तुम्हें कर दे। जो मर्यादा के रथ पे सवार होकर जीवन का युद्ध लड़ते हैं वो श्री राम की तरह विजयी होते हैं। हमारे पास कुछ हो या ना हो, पराक्रम शौर्य साहस लगन विवेक बुद्धि दया संयम और सील है तो हराने वाला इस जग में कोई पैदा नहीं हुआ। दीपावली या दिवाली अर्थात रोशनी का त्यौहार। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप धन अवली, दीप अर्थात दिया तथा अवली अर्थात लाइन या श्रृंखला, इनके मिश्रण से हुई है। आपको पता ही है कि इस उत्सव में घरों के द्वारों, घरों व मंदिरों को दीपों या अन्य बिजली के उपकरण से प्रकाशमान किया जाता है। दीपावली के दिन अयोध्या के राजा भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्यावासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। भगवान श्री राम के स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दीपों की रोशनी से जगमगा उठी थी। देवताओं द्वारा विमानों से पुष्प वर्षा की गई। सभी लोगों ने यथाशक्ति धन धान्य का दान दिया, क्योंकि उनके प्राणों से प्रिय भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आ रहे थे। इसलिए संपूर्ण अयोध्या में कोई भी दुखी पीड़ित रोगी नहीं रहा। सबकी दृष्टि एकमात्र उसी मार्ग पर टकटकी लगाकर एकाग्रचित थी कि जिस मार्ग से भगवान श्री राम अयोध्या में पधारने वाले थे। चारों ओर संगीत नृत्य और मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। अयोध्यावासियों का अपने प्रभु के प्रति इस प्रेम का कौतूहल देखते ही बनता था। वाल्मीकि रामायण ने इस दृष्टांत का जीवन उल्लेख किया गया है। तब से आज तक प्रतिवर्ष यह खुशियों का प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाया जा रहा है। दीपावली यह चरितार्थ करती है कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की ओर बढ़ो तथा अज्ञान के तमस से ज्ञान की ज्योत की तरफ बढ़ो। और इस तरह दीपावली ज्ञान सत्य और प्रकाश का पर्व है। दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।